हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक और सरकारी नौकरी जो कि निकल कर आ रही है एफकेट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एफकेट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, यह वैकेंसीज एक साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के थ्रू निकाली जाती है। इसमें अलग अलग पोस्ट भरने के लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इसे एसकेट बोलते हैं। मतलब कि आपकी कई सारी पोस्ट होगी अलग अलग, लेकिन उनके सिलेक्शन के लिए आपको केवल एक ही एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है। इस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस सभी पोस्ट के लिए एक जैसा ही होता है, यानी बिल्कुल एक जो सिंगल एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको हर पोस्ट के लिए देना होता है। ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की पोस्ट के लिए। इसमें एक तो आपकी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट रहती है। इसमें एक तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाती है, यानी कि एयरमैन की पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। काफ़ी बड़े लेवल की पोस्ट होती है जो कि एयरफोर्स के अंदर फाइटर जेट्स उड़ाते हैं ना, वही फ्लाइंग ऑफिसर की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट जो कि क्लेरिकल पोस्ट होती है वह देखने को यहाँ मिल जाती है। ऑफिस सेक्शन की आपकी ये जॉब रहने वाली है। इसके अलावा लॉजिस्टिक की पोस्ट जो कि क्लेरिकल पोस्ट की जॉब है। अकाउंटेंट की पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो आपको ये जो बड़ी पोस्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है और क्वालिफिकेशन भी इसकी ज़्यादा हायर नहीं रहने वाली है। सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाने वाली हूँ। एज लिमिट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है इसे हम देखेंगे। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से जो एग्ज़ाम पैटर्न चलता आ रहा है उसमें इस बार कई चेंजेस किए गए हैं, तो हम इस वीडियो में इसे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे नया होने वाला है। इसके अलावा हम जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मई से यह स्टार्ट हो गए हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका इसका आ चुका है। फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे 19 जून 2026 रहने वाली है। एग्ज़ाम आपका हर साल की तरह ही अगस्त महीने में कंडक्ट कराया जाने वाला है। वैसे तो इस वैकेंसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में नोटिफिकेशन में कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि हर साल इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है अगस्त महीने में कंडक्ट कराया जाता है, तो उस हिसाब से इस बार भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम है अगस्त महीने में ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। यह अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कंडक्ट करा लिया जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, तो दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ फॉर्म फीस 550 रुपये चार्ज किए गए हैं। सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस आपकी यहाँ सेम रहने वाली है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है। 550 रुपये आपको यहाँ पे फॉर्म फीस देनी होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम जो एज लिमिट है 20 साल यहाँ पे रहने वाली है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है। फॉर्म फीस की तरह ही यहाँ पे एज लिमिट के लिए भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, यानी कि जो अदर कैटेगरीज है जिन्हें रिलैक्सेशन मिलता है बाकी सारी वैकेंसी में, उन्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अधिकतर वैकेंसी के लिए जो है सभी कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है 20 से 26 साल यहाँ रहने वाली है। वहीं फ्लाइंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 20 जबकि मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल रहने वाली है। फ्लाइंग ऑफिसर को छोड़कर बाकी सबकी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल ही रहेगी। ठीक है। एज जो है आपकी 1 जुलाई 2027 तक कैलकुलेट की जाएगी।
अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपने 12th क्लास पास कर रखी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, तो आप फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह कंडीशन ओनली फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। फिर आपने चाहे 12th कितने भी नंबर से पास करी हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, कोई टेक्निकल कोर्स भी यहाँ पर नहीं मांगा गया है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और वहाँ पर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है लेकिन कॉमर्स से। ठीक है, यानी कि अगर आपने बीकॉम या एमकॉम कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट है तो कॉमर्स वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो पोस्ट है ना उनके लिए अगर आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो आप ये तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अदर कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है। ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया भी यहाँ पे रखा गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, तो ये आपका हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों इसका पुराने एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और अब यहाँ पे एक नया एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है। सिलेबस के बारे में भी आपको मैं बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट आपका रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का। 30 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पे आपका रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, 75 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड का जो आपका एक सेक्शन रहने वाला है, 25 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहने वाला है, यानी कि मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। 60 नंबर का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, इस तरह आपका जो टोटल पेपर है 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहने वाला है। 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे की आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दी जाती है। एक गलत क्वेश्चन करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के होने के बाद आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि 300 नंबर में से रहने वाली होती है। यह डिसाइड करती है कि आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। एग्ज़ाम इसमें एक ही रहेगा, सिंगल एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सेकेंड स्टेज जो है आपका एक तरह का इंटरव्यू या फिर आप असाइनमेंट आप इसे बोल सकते हैं, वह रहता है। ठीक है, तो जानते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। दोस्तों सेकेंड स्टेज जो है ना आपकी AFSB है। सेकेंड स्टेज आपकी रहती है AFSB। AFSB मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये आपका एक तरह का इंटरव्यू या असाइनमेंट कंडक्ट कराया जाता है। 5 दिन का ये रहने वाला है। ठीक है, इसमें पहली स्टेज आपकी पिक्चर परफेक्शन होती है। डिस्कशन टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऑफिशियल इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट देना होता है, इसे CIR बोलते हैं। इसके बाद आपको एक कंप्यूटराइज फाइल सिलेक्शन टेस्ट देना होता है। यह टेस्ट ओनली फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ही होएगा। अदर पोस्ट जो है जैसे कि अकाउंटेंट हो गई और लॉजिस्टिक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है उनके लिए यह टेस्ट आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। ये ग्रुप टेस्ट होता है, सभी तरह के पोस्ट के लिए ये टेस्ट आपका रहने वाला है। पर्सनल इंटरव्यू इसमें आपका PD होता है। ठीक है, कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका रहने वाला है। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, तो ये आपका मेरिट बेस्ड होता है, जो कि एग्ज़ाम और AFSB के बेसिस पर होता है। 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम और 100 नंबर का आपका AFSB, यानी कि टोटल मिलाकर 400 नंबर के बेस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहने वाला है इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह आपका जो है एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस रहने वाला है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको क्या सैलरी यहाँ पे दी जाएगी।
दोस्तों फ्लाइंग ब्रांच की जो पोस्ट है ना, यानी कि फ्लाइंग ऑफिसर की, जो फाइटर जेट उड़ाते हैं, उनकी जो पर मंथ सैलरी है यहाँ पे 85,000 के लमसम रहने वाली है। 85,372 रुपये यहाँ पे आपकी जो है मंथली सैलरी रहने वाली है। लेकिन इस साल ये थोड़ी इंक्रीज हो गई है। ग्राउंड ड्यूटी की जितनी पोस्ट है, जो एजुकेशन की पोस्ट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की है, लॉजिस्टिक की है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की है, जो इन पोस्टों के लिए आपको 75,800 के लमसम सैलरी पर मंथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच की जो पोस्ट है, जैसे कि मैंने बताया, फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, तो आपको मैंने बता ही दिया है। इसमें जो फाइटर जेट्स वगैरह रहते हैं, इन्हें उड़ाने का आपका काम रहता है। ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल की है, अगर अकाउंटेंट की पोस्ट आपकी रहती है तो आपको रिकॉर्ड मैनेज करने होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ द फाइटर कंट्रोलर एंड एयरफोर्स ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। हैंडलिंग द डिपार्टमेंट फाइनल रिकॉर्ड्स का काम आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, हैंडलिंग द डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक की पोस्ट जो रहती है, वो एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की पोस्ट रहती है। इसमें भी आपको जो रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं वो मेंटेन करने रहते हैं। बाकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की आपकी पोस्ट रहती है, उसमें आपको एजुकेशन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट रहती है ना, ये जो आपकी जो है क्लेरिकल पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो आपको ऑफिस से रिलेटेड ही काम यहाँ पे दिए जाते हैं। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया की जो लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जहाँ जहाँ इंडियन एयरफोर्स के एयर बेसिस हैं, वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको इसमें प्रमोशन की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती है। सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छे लेवल तक इंक्रीज इसमें हो जाती है। बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर आपको अधिकतर इसमें अपने स्टेट वाइज ही देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो होम स्टेट है उसी में आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर देखने को इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स दे दी है। और जैसा कि मैंने बताया, 19 जून 2026 यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल की नौकरी है, काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पे आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको काफ़ी अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, कम से कम 7 से 8 मंथ आपको यहाँ पे तैयारी करनी होगी, तब जाके आप इसमें सिलेक्शन ले पाएँगे। एग्ज़ाम मैंने आपको बता ही दिया है, अगस्त तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगस्त के मिड में या फिर एंड में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, जब तक के लिए धन्यवाद।